दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा 31 पार्ट है डिफरेंशिएशन का, जो कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो 30 पार्ट 26 से लेकर 30 पार्ट हमने जो किए हैं, उस पे जो 24 और 25 में जो मैंने रूल्स और रेगुलेशन बताए थे, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 24 और 25 पार्ट जरूर देखिए वीडियो का। उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूलेज बताए हैं, बेसिक फाउंडेशन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, जैसे कोस इनवर्स, साइन इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इन सभी के डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव कैसे डराइव हुए हैं वो बताए हैं। और 25th जो पार्ट है वीडियो का, उसके अंदर कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज बताई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप 31 तक जो वीडियो देखोगे, 26 से लेकर 31 तक के जो पार्ट्स देखोगे, उससे पहले पार्ट आप 24 और 25 जरूर देखना। उसके अंदर जब आपको डेरिवेशन कंफर्म हो जाएगा, आपको जब ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज कंफर्म हो जाएंगी, तब आप ये कंसेप्ट अच्छे से और भी बेटर वे में समझ पाओगे। जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू में a प्लस में b टेंजेंट x, b माइनस में टेंजेंट x, ये दिया हुआ है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको क्या करो, b से डिवाइड कर दो, क्योंकि b यहाँ से खत्म कर दो। बताऊंगा क्यों करेंगे। b से इसको डिवाइड करो न्यूमिनेटर को, और b से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। जैसे ही आपने इसको b से डिवाइड किया, तो ये वाला b तो यहाँ पे जब डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, तो ये टेंजेंट x रह जाएगा। यहाँ पर a b बाय में b प्लस में टेंजेंट x रह गया, और यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ पे a बाय में b और टेंजेंट x रह गया। अब a बाय में b को आप टेंजेंट अल्फा पुट कर दो। a बाय में b को क्या पुट कर दो, टेंजेंट अल्फा पुट कर दो, यानी कि a b के प्लेस पे आप टेंजेंट अल्फा रख दो। तो टेंजेंट अल्फा रख दिया a b के प्लेस पे, और टेंजेंट x हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पर a बाय में b पे टेंजेंट अल्फा रख दिया, और ये टेंजेंट x ऐसे कैसे लग गया। अब जो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, ये टेंजेंट a प्लस में b का फॉर्मूला बन गया, ये वाला पूरा का पूरा। यानी कि इसलिए मैंने इसको पहले b से डिवाइड किया, इस पूरे को, और इसको भी b से डिवाइड किया। जब ये a बाय में b की फॉर्म यहाँ पे बन गई, तो मैंने इसको a बाय में b को टेंजेंट अल्फा पुट कर लिया। जब टेंजेंट अल्फा को मैंने यहाँ पुट किया a बाय में b की यहाँ पे, तो ये वाला सारा का सारा टेंजेंट a प्लस में b का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे y इजिकल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू में टेंजेंट a प्लस में x ही है। अब टेंजेंट से टेंजेंट आप कट कर दो, यहाँ से टेंजेंट से टेंजेंट कट कर दो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस में x रह जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो इसका डेरिवेटिव तो आपका 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, डी वाई में डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यानी कि x साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस में x कोस अल्फा, ये दे रखा है मुझे। आप इतने को u कंसीडर कर लो, इसको u कंसीडर करके यहाँ पर लिख लो, लिख लिया। अब ये u इसके प्लेस पे यहाँ पुट कर दो, पुट कर दिया। अब टेंजेंट इनवर्स x का जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, वो कहता है 1 बाय में 1 प्लस में x स्केयर होता है जब x हो। तो यहाँ पर अब u है, तो 1 बाय में 1 प्लस में u स्केयर होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। मैंने आपको पार्ट 24 वीडियो में बता रखे हैं इसके रूल्स और रेगुलेशन। तो ये हो गया 1 बाय में 1 प्लस में यू स्केयर। अब यू स्केयर को जो माना, यू को जो माना था ये वाला, तो इसकी जगह यू स्केयर की जगह, यानी कि यू की जगह ये पुट कर दिया, मैंने पुट कर दिया। यानी कि सभी इसका स्केयर अलग लिख दिया और इसका स्केयर अलग लिख दिया, यू के प्लेस पे पुट कर दिया ना मैंने। ये यू की वैल्यू है ये वाली सारी की सारी और यहाँ यू स्केयर है, तो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पुट करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, 1 बाय में 1 प्लस में इसका स्केयर और इसका नीचे वाले का स्केयर। ठीक है, अब पहले आप इसको सोल्व कर लो, इसको पूरे को सोल्व करो। ऊपर से ऐसे कैसे रहेगा 1, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, यानी इसको 1 लगा के इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में नीचे ये आएगा, ये ऐसे कैसे मैंने ये लिखा एलसीएम। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, और ये साथ में इसके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, ये तो चला जाएगा ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर स्केयर ऊपर चला गया ऐसे कैसे, ये इसका स्केयर खोल दो, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab। ठीक है, और ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये ऐसे कैसे मैंने लिखा, इसमें तो होल स्केयर खोल दिया, ये होल स्केयर करके 3 टर्म्स लिख दी, 1 2 3, 3 टर्म्स आ गई, और ये इसके साथ ऐसे कैसे ये लिखा गया। ठीक है, और ये जो नीचे था इसके डिवाइड में, ये ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्केयर ऐसे कैसे लिखा गया मैंने। अब इसमें जो आपको कटता है, यानी कि जो बनता है, ये देखो, ये एक्स स्केयर कोस स्केयर अल्फा है, ये एक्स स्केयर साइन स्केयर अल्फा है, तो इनमें से एक्स स्केयर कॉमन लोगे तो या क्या आ जाएगा, साइन स्केयर अल्फा प्लस में कोस स्केयर अल्फा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ एक्स बच जाएगा। यानी कि इन दोनों को टर्म को जब आप इकट्ठा करोगे, इन दोनों को, फर्स्ट को और लास्ट को, इन दोनों टर्म को आप इकट्ठा करोगे, तो इकट्ठा करने के बाद ही आती है, एक्स कॉमन ले लोगे तो कोस स्केयर अल्फा प्लस में साइन स्केयर अल्फा, तो ये यानी कि ये 1 हो जाता है, ये 1, तो एक्स स्केयर बचेगा, यानी इन दोनों टर्म्स के नाम का एक्स स्केयर बच जाएगा। ठीक है, अब नीचे ऊपर ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये ऐसे कैसे लिखा, 1 ऐसे कैसे लिखा,
ये 2 कोस अल्फा ऐसे कैसे लिखा, और इन दो टर्म्स की जगह इन दो टर्म्स की जगह एक्स स्क्वायर बच गया, केवल एक्स स्क्वायर बच गया। ये मैंने राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ तक सोल्व हो गया डी वाई में डी यू, मैंने ये सोल्व करके रख दिया। अब यू को सोल्व करो, ये वाला। अब यू एक्स बाय में साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस में एक्स बाय में कोस अल्फा, इसको सोल्व करो आपने इसको सोल्व करना। यू बाय में बी का फॉर्मूला लगाओ, इसका स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव करना है यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट है इसका, ये ऐसे कैसे लगा जाएगा, तो यानी कि इसका क्या आ जाएगा, साइन अल्फा ही रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका 1 है, 1 होएगा तो ये ऐसे कैसे इसके साथ यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। माइनस में ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसे, और इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ डेरिवेटिव करना है, तो 1 का तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करो तो 1 और कोस अल्फा रह जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस आ गया है, ठीक है ना, समझ लो मेरी बात। यानी कि इसका पूरे का जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आ जाएगा, माइनस कोस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो जो कि साइन अल्फा आ गई, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो कि एक्स कोस साइन अल्फा और कोस अल्फा आ गया, फिर माइनस में माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो एक्स साइन अल्फा और कोस अल्फा आ गया, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया पूरा का पूरा, ऊपर आ गया साइन अल्फा, नीचे रह गया ये, तो मैंने लिखा साइन अल्फा बाई में दिस। अब ये मेरे पास जो वैल्यू आई है वो डी वाई में डी एक्स की वैल्यू आई है, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्योंकि जो चेन रूल मुझे क्या कहता है, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई में डी यू और डी यू बाई में डी एक्स, ये मेरे को वैल्यू दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ लिखी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ लिखी, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करी। अब इस स्क्वायर्स की पावर से ये कट गया, तो साइन अल्फा नीचे डिनोमिनेटर में ये बच गया, यानी कि ये मेरा आंसर आ गया चेन मेथड से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हमने ये जो क्वेश्चन किया है, ये डिफरेंशिएशन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, या अदर सेंट्रल बोर्ड के लिए, या स्टेट बोर्ड के लिए, या प्राइवेट बोर्ड के लिए, जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, जहाँ इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो ये आपको टॉपिक जरूर मिलेगा आपको। आप ये मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कम से कम इन वीडियो को आप 2 बार जरूर देखना, और कॉपी पेन रख के साथ में बैठना और उसके साथ फिर प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन, कोस इनवर्स का एक्स का डेरिवेशन, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेशन और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेशन, सिकेंड इनवर्स का डेरिवेशन और कोसिकेंड इनवर्स का डेरिवेशन, ये सारे आपको याद हो जाए, इसकी आइडेंटिटी सारी की सारी याद हो जाए, तो आपके लिए डे बाय डे ये इजी कंसेप्ट बनता जाएगा, और जो डे बाय डे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।